आज का टॉपिक है शब्द रचना और इसी को हम शब्द निर्माण भी कहते हैं। रचना और निर्माण का मतलब होता है बनाना, वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों को बनाना। इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी मेन शब्द के, मूल शब्द के आगे लगकर उसका मीनिंग चेंज करते हैं। सेम प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आखिर में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं। जैसे उपसर्ग की बात करें तो प्र एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है अधिक, ज़्यादा। ठीक है, इसके साथ अगर हम लगाते हैं चार, चार का कोई अर्थ है होता है, प्र का कोई अर्थ है, प्र का भी एक अर्थ है, प्र का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा उपसर्ग है और दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं? प्रचार। क्या प्रचार का अर्थ है? प्रमोशन। तो हम देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जैसे कि पढ़ एक शब्द है, ठीक है, पढ़ का कोई अर्थ है। आई ये भी एक शब्द है, इसका कोई अर्थ है? हाँ होता है, आई। ठीक है, मिला दो, क्या बन गया? पढ़ाई। तो यहाँ पर आई जो है प्रत्यय है, इसको हम प्रत्यय कहते हैं। देखते हैं उपसर्ग के कुछ प्रकार क्या क्या है। संस्कृत के उपसर्ग, कुछ उपसर्ग संस्कृत के होते हैं, हिंदी उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत अव्यय। संस्कृत में कुछ अव्यय होते हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं, और अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, आगे हमें बस एग्जाम्पल्स पढ़ना है संस्कृत के उपसर्ग। देखो, जैसे अ एक उपसर्ग है, इसका मतलब होता है अभाव, मतलब किसी चीज़ का ना होना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर शब्द बना रखे हैं चर लगा के, अचर, अमर, अजर, अधर्म। ठीक है, अन का मतलब होता है नहीं, इसका मतलब ही अभाव होता है। देखो, अन आदर, अन आवश्यक, अन अर्थ। ठीक है, इसी तरीके से आ का मतलब होता है तक और रहित। ठीक है, आ सक्त, आ मुख, आ गमन, आ दान, आ जन्म, मतलब जन्म से ही ऐसे ऐसे शब्दों के मीनिंग बनते हैं। अभी का मतलब होता है सामने, और। ठीक है, अभी से कौन कौन से शब्द बनते हैं? अभी रुचि, अभी शाप, अभियान, अभियान, अभिप्राय। ठीक है, अप का मतलब होता है बुरा, अपयश, अपमान, अपहरण। हरण एक शब्द है जिसके आगे अप लगा है, उपसर्ग। ठीक है, मान एक शब्द है, मेन वर्ड, मूल शब्द, उसके आगे लगा है अप। और देखो यहाँ पर दुर मतलब बुरा या फिर कठिन। दुर्बल, बल एक शब्द था जिसके आगे लगा है दुर। दुर्गम, दुर्जन, दुर्चार, दुष्कर। अब आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी। देखो, हिंदी के उपसर्ग, अध मतलब आधा, अध खिला मतलब आधा खिला, अधमरा आधी तरीके से मर ही गया है, अधमरा। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अरबी या फिर फारसी के उपसर्ग, बे मतलब बिना, बिना। ठीक है, इस उपसर्ग का मतलब है बिना। बेचैन, चैन का अर्थ होता है, बे का अर्थ होता है, और ये है हमारा उपसर्ग। बेकसूर, बेईमान, बेचारा। अंतर, अंतर मतलब भीतरी, अंदर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्जातीय। ठीक है, अंतर्देशीय। ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय जैसे कि मैंने बताया ये सेम है, बस पीछे जुड़ते हैं। हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक होता है
कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय वाले हम शब्द देख लेते हैं। देखो, आई एक प्रत्यय है, पीछे लगेगा। ये क्या है? मेन शब्द है, धातु है लड़। आई लड़ाई, पढ़ाई, जुताई, लिखाई। आप मिल, मिलाप। आप कहाँ लगा है? इसके पीछे। ठीक है, आगे एरा, लूट, लुटेरा। मात्रा आ जाती है, लुटेरा। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। एक प्रत्यय है, इतिहासिक, इक यहाँ आता है। ठीक है, आई एक प्रत्यय है, भलाई पीछे आएगा। ठीक है, भलाई, ऐतिहासिक। ठीक है, ता एक प्रत्यय है, क्या आएगा? प्रभुता, गुरुता, सफलता, सरलता। बाकी के उदाहरण में अटैच कर देती हूँ और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई टॉपिक किसी में प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। बाय बाय।